संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। भाई आप पीछे देखने लग रहे हो, पूरी भीड़ हो रही है। जो खेड़ी चोपटा जिला हिसार में बैठे हैं फिलहाल, और जो ग्राउंड है खेल का स्टेडियम है, तो उरा का भाई के कुछ प्रोग्राम है आज का। बड़े बुढ़िया की दौड़ है भाई। जो छोटी बेबे पीछे देखने लग रहे हो आप, ये भी आ रही है, इनकी भी रेस है। और जो भाई युवा साथी है, हमारे नौजवान साथी है, उनकी भी रेस है। और भाई जो हमारी महिला शक्ति है, उनका खातर भी कुछ विशेष खेल है, जैसे कि भाई रेस का हो गया, मटका रेस होगी, इस तरीके कई प्रोग्राम है, वो चीज़ आपने दिखावाएंगे। और भाई RK सम्राट जादूगर वो हमारे साथ है, इनसे भी मिलने का मौका मिला, इनका पूरा परिचय करवाएंगे। जादूगर RK सम्राट सर नमस्कार। नमस्कार भाई अमित खटकड़, नमस्कार। और मेरी टीम की तरफ से आपको नमस्कार। और आपका जो चैनल है संस्कृति की बात बहुत अच्छा लगा। और भाई आपके खेड़ी यहाँ जालम में आए हैं, हमारा भी छोटा सा प्रोग्राम है। और कोच साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छे खेल ग्राउंड में खेल चलेंगे, तो आप भी कुछ दिखाना। मैं भी यहाँ पर कुछ मनोरंजन के तौर पर आया हूँ। और ये चांदनी है, ये भी कुछ हरियाणवी संस्कृति की जो बेटी के ऊपर होता है, उसके ऊपर एक सॉन्ग दिखाएगी बढ़िया। और कॉमेडियन ये हमारा जो फंडू के नाम से है, भिवानी रोड से, ये भी। मैम नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और मैं माँ की लाडली सेवा समिति जींद पटियाला चौक पे हमारा ऑफिस है। मैं इस ऑफिस में संस्था में काम करती हूँ। और पटियाला चौक पे हमारा ऑफिस बनाया गया है टीकाराम हाउस के सामने। वहाँ हम समाज सेवा करते हैं, गरीब बेटियों की शादी में दान करते हैं। और मैं हरियाणवी सांस्कृतिक दामन कुर्ते में डांस भी करती हूँ। और मेरे गुरुजी RK सम्राट जादूगर जी ने मुझे मैजिशियन बना दिया है, और मैं अब मैजिक शो दिखाती हूँ, चांदनी मैजिशियन। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम जोनी है जी, वैसे हम उसको फंडू कहते हैं। मैं भिवानी रोड जिला जींद हरियाणा से हूँ। ये मेरे गुरुजी हैं राज कौशिक जी, मैं उनके साथ 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा मज़ा आता है जी। रात को प्रोग्राम होते हैं हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब धार्मिक प्रोग्राम है जी। डांस वगैरह का भी है जी, कॉमेडी भी है जी, और जादू का भी है जी। बहुत भाई जी। भाई जी आप देख सको हो भाई, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वो चीज़ है जो उन चीज़ों ने बढ़ावा देने लग रहे हैं। और बढ़िया बढ़िया जो प्रोग्राम दिखाए जावे है जादूगर के, उन पे भी आप बात करांगे। और किस तरीका से भाई जादू हुआ है कि नहीं होता, वह चीज़ भी हम पूछांगे। तो सर सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो ये जो जादू है, क्या है ये जादू? अमित भाई, जादू कुछ नहीं होते, एक हाथ की सफाई, एक नज़रों का धोखा होता है। और उसके माध्यम से हम गांव में जादूगर के नाम से पब्लिक को इकट्ठी कर लेते हैं। बच्चे आते हैं, माता बहन आते हैं, मैं प्रोग्राम ऐसा दिखाता हूँ, माँ बेटी बाबू बेटा सभी देखें। उसके माध्यम से हम संदेश देते हैं, बेटी बचाओ, पेड़ लगाओ, जल बचाओ, गौ रक्षा के ऐसे ऐसे सामाजिक हमने आइटमें बना रखी हैं। और उसके माध्यम से हम ये प्रोग्राम दिखाते हैं। और पहले होते थे बंगाल के काले जादू, लेकिन कुछ मेहनत भी करनी होती है। कुछ ऐसी आइटमें होते हैं खतरनाक, को हम दिखाते हैं जादू के तौर पर, वो खतरनाक आइटम भी होती हैं। लेकिन जादू ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं जादू से करोड़ों रुपए की बारिश करता हूँ। अगर ऐसा जादू होता तो आज मैं सबसे बड़ा पूंजीपति होता। लेकिन मैं ये एक हाथ की सफाई होती है बस। अच्छा सर, ये बात बहुत बड़ी है। अगर मायने में देखा, सोच के देखा, आप जादूगर सम्राट, आप प्रोग्राम दिखाओ हो जगह जगह, गाँव में भी जाओ, शहर में भी जाओ, लेकिन जो भी ऑर्डर कुछ भी मिला है आपने, वो कोई भी अलाचार बेसहारा परिवार है, गरीब बेटी है, उसमें लगा दो हो। ये तो अमित भाई मैंने 12 साल हो गए, और जो इस पावन धरती पे बैठा हूँ, इस खेड़ी गांव में मैं दिन में प्रोग्राम करके गया था। और पहले अन्ना जारी आए थे इस गांव के अंदर। अन्ना जारी कम से कम 10-11 साल पहले आए थे। अन्ना जारी का भी मैंने प्रोग्राम किया था। मैं 12 साल से ही मैंने इस कला का शौक़ है। वैसे मैं किसान का बेटा हूँ, 12 एकड़ मेरे पास ज़मीन में, उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। और मैंने जो एक दान कर दिया, जीवन दान, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, इस कला का पैसा जो मैं गांव में, पूरा हरियाणा प्रदेश के तकरीबन हर एक गाँव में जाता हूँ, मेहनत करता हूँ। जो मेरे पास लत्ता कपड़ा बर्तन सूट मशीन चीनी जो आता है, और जितना भी आएगा आगे भी आएगा, वो मैं गरीब बेसहारा परिवारों में दान करता हूँ। और आप भाइयों की दया से देखो, मैं नहीं कर सकता ये कुछ। ये जितनी पब्लिक होती है मेरे लिए भगवान है। ऑडियंस उनके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, झोली फैलाता हूँ, मेरी झोली भर देते हैं। वो सारा का सारा दान गरीब बेटियों की शादी में दिया जाता है। और आज इन भाइयों की दया से 1600 कन्याओं की शादी में योगदान कर दिया, और करते रहेंगे। ताड़ी बजा दो एक बार इस बात पे। अच्छा सर,
जो आपकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई, और आपका जो जन्म स्थान है कहाँ से हो, आप हरियाणा से हो या फिर कहाँ से हो आप? मेरा जन्म गांव राजपुरा बहन जींद में है, जिला जींद है, हरियाणा से हूँ। और एक ब्राह्मण के परिवार में मेरा जन्म हुआ और शुरू से ही शौक़ था मुझे नाचने का। पहले मैं एल्बम भी बनाई मैंने, मेरे भोले की एल्बम आई थी, मेरा गाना बहुत फेमस गा था और आज भी देख सकते हैं मेरा गाना था पहला आजा गोरा बैठ नंदी पर कर दुनिया भर की सैर देखिए थोड़ी सी बार में। फिर दूसरा गाना आया था मेरा गोरे गोरे कान्ना में भोले झुमके गड़ा दे। फिर मैं राम मिरांडा के साथ कॉमेडी में गया, राजेश सिंह पुरिया के साथ गया और जितने भाई हैं अपने धाकड़ छोड़ा के साथ मैंने काम किया, विजय वर्मा के साथ काम किया, सभी के साथ मैंने काम किया। ये शौक़ था मेरा। मेरे परिवार वाले मेरे को बहुत धमकाते मारते पिटते, भले एक ब्राह्मण का लड़का हो के इतना बड़ा जमींदार हो के तू डुम्मा की तरह नाचन लग रहा है बतेरे सुनी। लेकिन मैंने अभी बहुत अच्छा लगा, दादा लक्ष्मी की फिल्म आई, जो स्टोरी दादा लक्ष्मी के साथ थी वही मेरे साथ बनी। मेरे परिवार वाले मेरे को ऐसे पीटते थे, मैं घर से भागता था और फिर वही कहा भाई ब्राह्मणों का काम कौन सी किताब में लिख रखा है कि नाचना नहीं है। तो ये ऐसी बात नहीं, कोई भी ये कला कर सकता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, आपने नहीं ये चीज़ कद लगी कि मैंने तो जादूगर बनना है, ये कद तय जाएगी? बचपन तय या फिर? नहीं, बचपन से तो मेरे को शौक था बहुत बड़ा है हरियाणवी एक्टर बनने का। मेरी पहली फिल्म आई थी चंद्रकिरण में, मैंने हीरो का रोल मैंने किया और रणबीर बनवासी ने रागनी गाई। फिर मेरे को ऊपर आ गए थे, मैं अब तो सेहत बहुत कम हो गई, मैं अच्छा बॉडी बिल्डर स्मार्ट होता था उस ज़माने में। अब तो मेरी एज 52 के लगभग होगी अभी फिर भी मैं छोटा सा तो हीरो ही लगता। स्मार्ट तो आप भी हो हाँ भी है। लेकिन उस टाइम मेरे को बम्बई से ऑफर आए। मैं अपने परिवार में अकेला हूँ, मेरे 5 बहनें हैं और पिताजी अंधे हो गए थे। कहानी ऐसी बन गई, पिताजी गुजर गए, सारे जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। फिर मैंने 5 बहनों की शादी की और देख रेख करके मतलब ऐसे कठिन मैंने दिन निकाले, बहुत 250 रुपये की मेहनत मैंने नौकरी कर करके फिर मैंने सोचा कि भाई तू हीरो बनकर वहाँ चला जाएगा, इन बहनों का माँ का परिवार ने कौन संभालेगा। इसलिए मैंने सोचा फिर यहाँ अपने शंकर सम्राट आए थे कुंदन सिनेमा में कई साल पहले दिखाने के लिए, वो खेल देखा, मैंने सोचा कि ये खेल सीखूंगा। मैंने उनसे आज्ञा ली और मैंने सीखा ये। लेकिन मेरे जो मैन गुरु हैं देवेंद्र शर्मा हैं जी, जो कॉमेडी करते हैं, उसने मेरे को हर प्रकार की कला सिखाई। भाई एक्टिंग ही होती है हर चीज़ में, अगर हम एक्टिंग करेंगे जादू की जादूगर बन जाएंगे, ऐसी आंखें निकालेंगे। हीरो की एक्टिंग करेंगे, कॉमेडी एक्टिंग मैंने उनसे सीखी और एक्टिंग सीखने के बाद मैं गाँव चलता रहा और प्रयास करता रहा। पहले तो मैं छोटी सी अपने एक मोटरसाइकिल पे जाके दिखाने लगा, फिर 15,000 रुपये की मारुति कार ली, फिर गांव में एक दिन का प्रोग्राम दिखाता था। आज मेरी वो सोसाइटी से आज भगवान की दया से NGO बन गई है, जिसमें 16-17 मेंबर भी जुड़ गए हैं। और कोई भी भाई जुड़ना चाहो, जैसे भाई साहब बता था कि बहुत अच्छा हरियाणा में बहुत सेवा करे, जैसे हमारे फौजी भाई, बहुत अच्छा लगा। हम भी उन फौजी भाइयों के साथ जुड़ना चाहते हैं। अमित भाई देख कितना शौक करें, फौजी ग्रुप है जैसे, वैसे मेरी संस्था में भी अपने समणो कला का एक फौजी जुड़ा है, एक मेरे गांव का फौजी जुड़ा है और यहाँ से भी अपने गांव का भी वेद प्रकाश पटवारी है, वो भी जुड़ रहा है। हाँ NGO में जुड़ रहा है। चलो जिन्होंने अच्छे इंसान जुड़ते रहे, अच्छे कामों में तो अच्छे लोग ही जुड़ेंगे, क्योंकि अकेला नहीं कर सकते सभी भाई। देखो मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाई, इंसान ऐसे मुट्ठी बोझ के आता जाता तो खुले हाथ पसार के जाता है। लेकिन मेरे भाई मैंने देखा पूरा हरियाणा प्रदेश में घूमा, कई भाइयों का मरा बटा हंड है, दुकानदारी है, जोड़े बरता कमाया जाता है, इन्होंने दे के बरा दान करेगा नहीं। लेकिन वाक्य में सही बात है, कई NGO कई गौशाला हैं बिल्कुल नकली भाई। मैं तो गाँव में प्रोग्राम करूँ ना, मेरे तो 1 रुपया दियो, मेरा खेल देख के जैसे किसी भाई ने सिलाई मशीन देनी है, चीनी देनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखा दिया अगर सामान, मैं वहाँ फ़ोन करूँगा, गरीब बेटी की शादी में अपने हाथों से पहुँचा दो। मैं वो काम करता हूँ भाई साहब। और कहीं भी गरीब कन्या की शादी है तो भाई मेरा यूँ नंबर है 8529732500। जींद पटियाला चौक पर रहूँ भाई, और खेती से जुड़ा इंसान हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसानों के बीच में ही रहूँगा मैं। इसलिए मैं गांव में प्रोग्राम करता हूँ। नहीं ये प्रोग्राम जादूगर दिखाते 100 रुपये टिकट 200 रुपये टिकट, नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों में रहूँगा और किसानों के भाइयों की दया से मैं ऊपर जाऊँगा। एक दिन पूरे भाई में हरियाणा का नाम रोशन करूँगा। जो आप खतरनाक आइटम करो हो नहीं, जो ब्लेड निकालो हो, जो मार काट के खून के, कई बार वो देखने में मिला है, तो उसमें सर कितना खतरा है या फिर
उसके बारे में बताओ आप। ना उसमें भाई साहब वाक्य में हम बच्चों को संदेश देते हैं, वाक्य में खतरा होता है और कई बच्चे नकल कर लेते हैं, नकल नहीं करनी चाहिए। ये ब्लेड भी असली होता है और असली जो हमारा आरा मशीन से लड़की को काट कर 2 टुकड़े करते हैं, उसमें कई कलाकारों की जान भी चली गई है और इसमें खतरा भी होता है, जादू नहीं होता, खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम अपनी जान पर खेल कर, दाव पर लगा कर, मेहनत करके उस NGO को चलाएंगे, लाडली सेवा समिति को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। भाई ये थे हमारे RK सम्राट जादूगर, RK सम्राट जादूगर भाई, इनका आपने देखा, पूरा परिचय देखा। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और जो भाई इनका जो प्रोग्राम है, बुढ़िया की रेस होगी, हमारी मातृ शक्ति है जो उनकी रेस होगी, वो चीज़ हमने आप दिखाते रहेंगे, वो जरूर देखियो। जय जवान जय किसान।